जब युद्ध भीषण चल रहा था तो मानसवेग सोच में पड़ गया कि यह उसका अपमान है। एक मनुष्य से इतने समय तक युद्ध करना, उसके बावजूद निष्कर्ष न निकलना। तब उसने भूमि पर युद्ध करना छोड़कर अपनी मायावी शक्ति से हवा में उड़ा और में बादलों छिप गया और बोला, क्यों मनुष्य हिम्मत है तो अब युद्ध करो। सभी विद्याधर युवराज का उपहास उड़ाने लगे। यह कीड़ा अब क्या करेगा। नरवाहन दत्त शांत खड़े रहे और अपनी आंखें बंद कर आकाश गमन सिद्धि का जाप किया। देखते ही देखते वह आकाश में पहुंच गए। वह मानसवेग से कई अधिक ऊंचाई पे खड़े थे। युवराज ने कहा, क्यों मानसवेग, अब तुम ऊपर क्यों नहीं आते। मानसवेग का चेहरा क्रोध, घृणा और भय के मिश्रण से विकृत हो गया। उसका सबसे बड़ा शस्त्र, उसका विद्याधर होने का अभिमान आज टूटकर बिखर गया था। तू यह कैसे कर सकता है। यह कोई छलावा है, यह कोई मनुष्य की निकृष्ट माया है। युवराज ने आकाश की ऊंचाइयों से ही उत्तर दिया, यह माया नहीं, तपस्या का बल है। मानसवेग, यह महादेव का वरदान है। महादेव का नाम सुनते ही मानसवेग एक पल के लिए कांप गया, लेकिन उसका क्रोध उसकी बुद्धि पर हावी था। वह अपनी इस पराजय को स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं देखता हूँ तेरा वरदान, यह कहकर उसने अपनी पूरी शक्ति से आकाश में युवराज की ओर उड़ान भरी। अब यह एक वास्तविक आकाश युद्ध में बदल गया। दो योद्धा, दो दिव्य शक्तियां बादलों के बीच एक दूसरे से टकराने लगीं। विद्याधर दर्शक जो अब तक अपने मंडपों में आराम से बैठे थे, अब भय और विस्मय से खड़े हो गए थे। उन्होंने ऐसा युद्ध अपने जीवन में नहीं देखा था। जल्द ही युद्ध का रुख स्पष्ट होने लगा। मानसवेग की शक्ति उसकी विद्याधर जाति से मिली शक्ति थी। वह तीव्र और आक्रामक था, लेकिन उसमें अहंकार और क्रोध भरा था। युवराज नरवाहन दत्त की शक्ति तपस्या से अर्जित सिद्ध थी। वह शांत, स्थिर और अचूक थी। युवराज बोले, तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन समाप्त हो गया हो तो अब मेरा एक प्रहार देखो। मानसवेग, उन्होंने अपनी तलवार को म्यान में रखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ जोड़े। उन्होंने उस अमोघ अस्त्र का आह्वान किया जो उन्हें स्वयं महादेव ने दिया था, पाशुपतास्त्र। जैसे ही युवराज ने उस दिव्य मंत्र का जाप शुरू किया, पूरे ब्रह्मांड में एक विचित्र निस्तब्धता छा गई। हवा रुक गई, बादलों ने अपना स्थान छोड़ दिया और सूर्य के चारों ओर एक लाल घेरा बन गया। युवराज के हाथों के बीच एक ऐसी ऊर्जा केंद्रित होने लगी जिसका तेज हजारों सूर्यों से भी बढ़कर था। वह एक ऐसा अस्त्र था जो पूरे विद्याधर लोक को एक क्षण में भस्म कर सकता था। नीचे जमीन पर राजा कलिंगसेन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह अभिमानी राजा जो एक मनुष्य का उपहास उड़ा रहा था, अब भय से कांप रहा था। राजा चिखा, पाशुपतास्त्र, यह अस्त्र इस मनुष्य के पास कैसे। यह तो प्रलय का अस्त्र है, यह हम सबको मार डालेगा। विद्याधरों की भीड़ में भगदड़ मच गई। वे अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मानसवेग जो आकाश में खड़ा था, उस दिव्य अस्त्र की ऊर्जा को सबसे निकट से महसूस कर रहा था। तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। उसका सारा अभिमान, सारा क्रोध मृत्यु के एक असीम भय में बदल गया। उसे स्पष्ट दिख रहा था कि यदि यह अस्त्र चल गया तो उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। वह आकाश में ही चीख पड़ा, नहीं रुको, मत चलाओ।